दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोगों का स्वागत है हमारे नए एक वीडियो में। और आज हमारे साथ है फिर से एक बार सदाब भाई। सदाब भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और जैसा कि सबको मालूम है, इलेक्शन खत्म हो चुका था। 7 फेज में ये इलेक्शन हुई और कल एग्जिट पोल भी शाम में आ गए। तरह तरह के कंपनियों, कुछ प्राइवेट कंपनियों, कुछ हमारे न्यूज चैनल मीडिया वाले भी आया, जिसमें से कुछ का मैं नाम लेना चाहता हूँ, जैसे एक्सिस माई इंडिया, एनडीटीवी, पोल्स ऑफ पोल, रिपब्लिक टीवी। सभी ने एनडीए को बहुत ज्यादा बढ़त, जैसे लोग बोल रहे थे 400, अब की बार 400 पार, जो नारा था मोदी का, उसके करीब दे रहे सीट। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, एग्जिट पोल के बारे में? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। एग्जिट पोल काफी शॉकिंग है सभी के लिए। जितने भी इंडियंस है, हम सब जो भारतवासी हैं, सभी के लिए मुझे लगता है काफी शॉकिंग है। क्योंकि जितना भी इन्होंने जो आपने बताया, दैनिक जागरण हो या भास्कर हो या सी वोटर्स हो, जितने भी एग्जिट पोल दिखाया है, तो उसमें मैक्सिमम बीजेपी नहीं, इंडिया को दिखा रहे हैं 350 से 400 तक। और इसको इंडिया अलायंस को दिखा रहे हैं मतलब 150 से 180 तक। सिर्फ दैनिक भास्कर है जो 200 प्लस पे लेके जा रहे हैं, अदरवाइज सब दिखा रहे हैं कि 150 के अंडर ही दिखा रहे हैं इंडिया को, यानी कि इंडिया को काफी बढ़त दिखा रहे हैं। तो फिलहाल मैं एक चीज बता दूं आपको कि ये जस्ट एग्जिट पोल है, ये फाइनल पोल नहीं है। अभी तक फाइनल अभी भी आना बाकी है, तो आप एकदम भरोसा नहीं किया जा सकता है एग्जिट पोल पे, क्योंकि हिस्ट्री रहा है एग्जिट पोल का। आपको मैं याद दिला दूं, फिर से रिमाइंडर दे दूं, क्योंकि ये हिस्ट्री रहा है कि पहले भी 2004 में, आपको शायद याद होगा, तो जितने भी एग्जिट पोल थे वो सब उस टाइम भी बीजेपी को विनर घोषित कर दिए थे। और उस टाइम श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। लेकिन जब हकीकत जब आया, तब पता चला कि विनर उस टाइम ये थी, अदर्स पार्टी थी, यूपीए थी। तो 2004 में भी ऐसा हुआ था। और हम देख लें रिसेंटली भी 2022 में वेस्ट बंगाल में जितना भी सर्वे था, जितना भी एग्जिट पोल था, सब ने बीजेपी को विनर वहां पे करार दे दिया था। लेकिन जब वापस हुआ, तो वहां पे रिजल्ट आया, ममता बनर्जी वहां पे जीत गई, टीएमसी जीत गई काफी अच्छे से, मार्जिन से। तो ये एग्जिट पोल है, कभी सही भी हो जाता है, कभी नहीं भी होता है। तो हम कोई भी इंसान इस पे 100% आप इस पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। रहा बात ये सब, जितना मैंने भी देखा है, जितना भी अभी तक हुआ है, लेकिन इसमें दो ऐसा है, एक डीबी लाइव और द इंडियन पब्लिक, ये दो ऐसा चैनल है जिसने दिखाया है कि ये एनडीए को शायद 240 तक पहुंच सकता है, 240 250, और इंडिया 270-80 तक जा सकता है। तो वहां पे इंडिया मार्जिनल ज्यादा दिखाया जा रहा है दो चैनल पे, सिर्फ जो है डीबी लाइव हो गया, द इंडियन पब्लिक हो गया, इस पे बढ़त दिखा रहा है इंडिया का, इंडिया अलायंस का। तो एनीवेज हम इसको फाइनल नहीं समझेंगे जब तक हम इंतजार करें 4 तारीख का, तभी हम इसमें फाइनल समझ सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से एक तरफा तो नहीं कह सकते, ना एक तरफा हम इंडिया अलायंस को कह सकते हैं, ना एक तरफा इंडिया को कह सकते हैं। मुझे लगता है कि इंडिया भी जैसा सोच रहे थे, जैसा लोगों का प्रिडिक्शन था, उस मुताबिक मुझे लगता है कि उससे ज्यादा शायद परफॉर्म इंडिया करते दिख रही है शायद इस बार। सर भाई, एक सवाल था मेरा जी। तो अचानक से ये इलेक्शन में क्या हुआ, जो सभी न्यूज चैनल, सभी एग्जिट पोल में एनडीए को अचानक से बढ़त मिलती नजर आ रही है? इसमें क्या हुआ, जो जैसा कि पहले फेज से हम लोग देख रहे थे, लोग बाहर नहीं आ रहे, वोट नहीं दे रहे, इलेक्शन परसेंटेज कम है, तो इसका क्या कारण है? देखिए, कारण तो बहुत सारा हो सकता है। फिलहाल ये एग्जिट पोल था, तो एग्जिट पोल में लोगों से सर्वे में पूछा जाता है, हर जगह जहाँ जहाँ पे वोटिंग होता है, बूथ पे वहाँ पे पूछा जाता है। उसी हिसाब से ये लोग मार्क करके अपना रिपोर्टिंग करते हैं, बताते हैं उसका, उस हिसाब से। लेकिन देखा जाए तो अब देखें 2019 में भी अगर देखा जाए, अगर वास्तव में तो बीजेपी का बहुत खास परफॉर्मेंस नहीं था जमीनी तौर पे, लेकिन बीजेपी ने भी फिर वहां उस टाइम भी अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो इस वक्त भी तो हो सकता है जो कुछ लोग जो काफी जो एक्सपेक्टेशन करते हैं बीजेपी सरकार से, तो ये भी सोचे होंगे शायद 10 साल में तो कुछ खास नहीं हुआ, शायद आने वाला 5 साल में शायद कुछ हो जाए, है ना। ऐसे भी कुछ लोग हैं हमारे सोसाइटी में, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि वो लोग भी वोटिंग जाके किए होंगे, कुछ लोग माइंड चेंज नहीं हुआ होगा, कुछ लोगों का माइंड चेंज हुआ कि नहीं, अभी हमें नया सरकार चाहिए, नया सब कुछ चाहिए, नया विकास चाहिए, विकास मॉडल। तो डिपेंड करता है। और लेकिन हाँ, इंडिया अलायंस ने मेहनत किया है,
लेकिन मैं साफ साफ बता दूं कि पिछले बार जैसा ऐसा नहीं होगा। जैसे पिछले बार इंडियन एयरलाइंस का जो काफी वीक था परफॉर्मेंस, इस बार नहीं होगा। इस बार मुझे लगता है काफी कांटे का टक्कर होने वाला है। मुझे ऐसा, मेरा ये पर्सनली ये अनुमान है कि शायद ये जो लोग समझ रहे थे कि ये एनडीए यानी बीजेपी 200 के अंदर करेगी 150 तक, मुझे लगता है 200 प्लस करेगी। चाहे 220 हो, चाहे 230 हो, 240 तक भी पहुंच सकती है। और इंडिया अलायंस मुझे लगता है कि 260-70 से लेकर 280 तक कर सकती है, 260 से 280-290 तक मुझे लगता है। इसी बीच एक न्यूज जो बहुत गूंज रही है अभी गलियारों में, जो थर्ड और फोर्थ फेज के बीच में जो 1 करोड़ वोटों की गिनती में 7 लाख कुछ परसेंटेज आपको मालूम है इसके बारे में, हाँ। जो बढ़त हुई है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, ये किसको फायदा पहुंचाने वाली है? ऑब्वियसली बात है कि ये जो एक्स्ट्रा जो वोटिंग हुआ है 1 करोड़ 7 लाख, जो इलेक्शन कमीशन ने उसका पूरा डेटा अभी तक नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि वहां पे जितना रजिस्टर हुआ था वोट उससे ज्यादा वोटिंग आया है हर स्टेट में। सिर्फ एक स्टेट की बात नहीं है, ये कम से कम 15-20 स्टेट में है, यानी कि 1% से 1.5% वोट से ज्यादा हो रहा है। तो उस हिसाब से वो काफी इम्पैक्ट करने वाला है। 1 करोड़ वोट कम नहीं होता। तो ऑब्वियसली बात है कि बीजेपी को इससे काफी फायदा मिलने वाला है, जो ये वोट इलेक्शन कमीशन के थ्रू बीजेपी ने जहाँ पे भरवाया है अपना। तो लेकिन अभी देखो, अभी इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या अभी आगे इसका एक्शन होता है, क्या इस पे आने वाला है पता नहीं। इसका कब तक इसका ये आने वाला है, इसका क्या बोलते हैं, इसका निर्णय तो मुझे पता नहीं। लेकिन हाँ, ये बीजेपी को बहुत फैक्ट दे रहा है। दूसरी बात मैं बता दूं, जो एग्जिट पोल में जैसे आपने बताया कि सब बढ़ा के दिखा रहा है, लेकिन मैं कहीं कहीं से सहमत नहीं हूँ। फॉर एग्जाम्पल, खास करके महाराष्ट्र में भी दिखा रहा है कि इंडिया ज्यादा कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन ज्यादा करेगा, इंडियन अलायंस में शिवसेना जो है वो ज्यादा करेगी। प्लस पंजाब में दिखा रहा है कि उस पंजाब में 4-5 सीट उसको मिलते आ रहा है बीजेपी को। मुझे नहीं लगता कि पंजाब में उतना सीट बीजेपी को आएगा। हरियाणा में दिखाया जा रहा है 4-5 सीट आएगा, मुझे लगता है कि हरियाणा में भी बीजेपी शायद 1 से 2 सीट ला पाएगी। प्लस बंगाल में जो प्रॉब्लम आ गया है कि ये ममता बनर्जी ने जो इंडिया गठबंधन से अलायंस नहीं जोड़ा, इससे नुकसान दोनों का हो गया। ममता बनर्जी का भी हो गया और इंडिया अलायंस का भी हो गया, दोनों का वोटिंग काफी कट गया है। तो उसका फायदा बीजेपी को बंगाल में मुझे लग रहा है कि मिलेगा। उस जो 18 सीट था, मुझे लगता है 18 से शायद 2-3-4 सीट ज्यादा बढ़ भी सकता है शायद, मुझे लगता है शायद ऐसा बंगाल में हो जाए। और उसके अलावा भी मैं बता दूं आपको, यूपी में भी सीट कटेगा। हाँ, बिहार में जो सीट दिखाया जा रहा है कि ये काफी बेटर कर रही है बिहार में एनडीए, मुझे लगता है कि नहीं, बिहार में इंडिया गठबंधन ज्यादा सीट लेके आएगा एज कम्पेयर टू एनडीए। बिहार में भी सीट कटने वाला है इंडिया का। तो मुझे ये लग रहा है कि जितना दिखाया जा रहा है एग्जैक्टली वो नहीं होने वाला है। जो एग्जैक्टली जो आएगा वो तो वो ये अलग आने वाला है, जो एग्जैक्टली जो पोल आने वाला एग्जैक्ट पोल जो आएगा 4 तारीख को। तो आखिरी सवाल है सदाब भाई आपसे, तो 4 तारीख को हम लोग तो इंतजार करेंगे, लेकिन आपसे लोग जानना चाहते हैं आपका प्रेडिक्शन क्या है, कितने आप एनडीए और इंडिया को कितने सीटें दे रहे हैं? देखिए, मुझे अभी फिलहाल तो इजी नहीं लग रहा है बताना। काफी जैसा अभी डेटा मुझे दिख रहा है उसके हिसाब से लग रहा है कि एक तरफा कुछ नहीं है। बहुत मुश्किल है बताना कि कौन लीड कर सकता है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि चांसेस दोनों का है। मैं ये भी नहीं कह सकता कि इंडिया जीत रहा है, ना मैं ये भी कह सकता हूँ कि इंडिया भी जीत रहा है। अभी मुझे लगता है कि 50-50 चांसेस है, दोनों में से कोई भी जीत सकता है, नेक टू नेक। हाँ, तो बहुत टफ अभी मामला भी हो गया है। लेकिन हाँ, ये ना समझे कि अभी इंडिया एकदम जीत गया, नहीं, इंडिया का भी चांसेस है। इंडिया ने भी काफी अच्छा काम किया है, और जमीनी तौर पर काफी अच्छा मेहनत किए हैं इस बार। तो मुझे लगता है कि उसका भी चांस है कि अच्छा खासा सीट आने वाला है। अब देखिए, आप 4 को आप सब इंतजार करें, एग्जैक्ट आपको फिगर मिल जाएगा। बिल्कुल, अब 4 तक सभी हम लोग इंतजार करेंगे और देखेंगे, और उस दिन भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे। और तब तक के लिए आप देखते रहे हमारे चैनल, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद सदाब भाई आपका, थैंक यू, शुक्रिया।